उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं, हम नहीं करवाएंगे। हम रो रो के बोले कि नहीं, हमको बीएड करना है। मेहनत लगातार करते रहे तब जाके टीचर बने हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे ही बन गए हैं। उन्होंने जमीन मेरे लिए नहीं बेचा है, उनके पैर में स्टील लगा हुआ है, पैर टूट गया था इसलिए उन्होंने जमीन बेचा। अगर इतनी खराब मार रहे थे तो हम छोड़ के जा सकते थे कि वहाँ भी उस स्कूल में आसपास जाके सबको बोलते थे ये ऐसी है ऐसी है, तो के बजाय उस रोड पे क्यों तमाशा कर रहे हैं? रोड पे खड़ा होके न्याय मांगने से न्याय मिलता है? न्यायालय में ही ना मिलेगा, वो क्यों नहीं आते हैं न्यायालय में? उत्तर प्रदेश की पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य जैसा ही मामला बिहार के वैशाली जिले से सामने आया था। हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र से पति पत्नी और कथित प्रेम प्रसंग से ये जुड़ा मामला बताया गया। बिदुपुर थाना क्षेत्र के माइल पंचायत वार्ड संख्या 13 निवासी 46 वर्षीय अमन कुमार ने अपनी पत्नी और बीपीएससी शिक्षिका गुंजन कुमारी पर गंभीर आरोप लगाए थे। अमन का दावा है कि पत्नी को पढ़ाने और नौकरी दिलाने के लिए उन्होंने अपनी पैतृक जमीन तक बेच डाली, लेकिन नौकरी मिलने के बाद पत्नी ने उन्हें और उनके 10 वर्षीय बेटे को छोड़ दिया। लेकिन अब इस कहानी में थोड़ा ट्विस्ट भी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट, मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। दरअसल बिहार के हाजीपुर में एक दंपति के बीच पारिवारिक विवाद में नया खुलासा हुआ है। बीपीएससी शिक्षिका और उनके पति अमन कुमार के बीच चल रहे विवाद में शिक्षिका ने अपना पक्ष मीडिया के सामने रखा है। शिक्षिका ने पति द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया। कहा कि उनके खिलाफ अब तक कोई भी आरोप न्यायालय में साबित नहीं हो पाया है। मामला अदालत में विचाराधीन है और उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। बीपीएससी शिक्षिका ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनके पति अमन कुमार लगातार उन पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आज तक किसी भी आरोप को प्रमाणित नहीं कर पाए हैं। उन्होंने कहा है कि यदि उनके खिलाफ कोई सबूत है तो उसे अदालत में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, न कि सड़कों और मीडिया के माध्यम से प्रचारित किया जाना चाहिए। शिक्षिका ने पति के उस आरोप को भी खारिज किया जिसमें कहा गया था कि उनकी पढ़ाई के लिए जमीन बेची गई थी। शिक्षिका के अनुसार उनके पति ने जमीन उनकी पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि खुद के पैर टूटने के बाद इलाज संबंधी कारणों से बेची थी। उन्होंने ये भी कहा कि यदि पढ़ाई के लिए जमीन बेचनी होती तो उस समय बेची जाती जब वे पढ़ाई कर रही थी। सभी न्यूज वाले या मीडिया वाले सिर्फ चला रहे कि पति का आरोप है। आरोप को कभी प्रूफ करने का कोशिश किए? वो प्रूफ देते तब ना हम दोषी साबित होते। उन्होंने प्रूफ भी नहीं दिया और आप लोग ने मुझे दोषी साबित कर दिया। कैसे? हमने तो पहले ही इसके लिए केस कोर्ट में केस कर रखा है ना। हम तो चिल्ला चिल्ला के मीडिया में आके नहीं कहे, हमको न्याय चाहिए था, हमने न्यायालय गए। अब क्या करें बताइए? कब शादी हुई थी आपकी? कैसे आप पढ़ाई लिखाई पूरा किए, पूरा बीएड, उसके बाद बीपीएससी की तैयारी कैसे की? देखिए, मेरी शादी 2013 में हुई थी। उसके बाद हम इंटर के बाद ग्रेजुएशन किए, ग्रेजुएशन के बाद बीएड किए। बीएड करवाने का उनका कोई मनसा नहीं था। मेरा एंट्रेंस निकल गया था, हम पास कर गए थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं, हम नहीं करवाएंगे। हम रो रो के बोले कि नहीं, हमको बीएड करना है। तो हाँ, ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने थोड़ा हेल्प उन्होंने किया, मेरे फैमिली वाले ने भी पैसा भेजा, तब जाके हम बीएड किए। उसके बाद हम सीटेट पास किए। सीटेट में मेहनत करना पड़ा। कितना का फॉर्म आता है, क्या आता है? हम सीटेट किए, मेहनत करके किए। उसके बाद हम स्टेट किए, क्योंकि सरकारी जो योजना था वो विफल हो गया था। स्टेट के बाद बीपीएससी आया। हम मेहनत लगातार करते रहे तब जाके टीचर बने हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे ही बन गए। तो आपके पति आरोप लगा रहे हैं कि हम मेहनत मजदूरी किए, फोटोग्राफी किए, जो कपड़े फटे थे वो पहने, लास्ट में जब नहीं पूर्ति होने लगा तो फिर जमीन बेचे पैतृक। नहीं, ये झूठ आरोप है। उन्होंने जमीन मेरे लिए नहीं बेचा है, उनके पैर में स्टील लगा हुआ है, पैर टूट गया था इसलिए उन्होंने जमीन बेचा, क्योंकि उनको ऑपरेशन कराना था। अगर जमीन बेचते तो मेरे पढ़ाई टाइम बेचते। पैर टूटा उसके बाद क्यों बेचे? तो ये आरोप है। हम हर वक्त कह रहे हैं, बार बार आपको कह रहे हैं, आरोप है। उन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिया है। न्यायालय भी उनसे प्रूफ ही मांग रही है। क्यों नहीं 1.5 साल में वो साबित कर पाए? 1.5 साल में हमको साबित, आज आप लोग को आना पड़ा क्यों? केस तो 1.5 साल से चल रहा है। 1.5 साल लग गया उनको हमको गलत साबित करने में। कब ज्वाइनिंग हुई थी आपकी? कहाँ आपकी ट्रेनिंग हुई थी? उसके बाद पहली पोस्टिंग कहाँ हुई? मेरा 2023 में ज्वाइनिंग हुआ था, सुपौल डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। और वहाँ पे हम रह रहे थे, अकेले रह रहे थे। बच्चे मेरे साथ थे, ऐसा नहीं था कि बच्चा को हम अलग रख रहे थे। अगर इतनी खराब मार रहे थे तो हम छोड़ के जा सकते थे। वो एरिया कैसा है, वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी हम सर्वाइव करके रह रहे थे। ऐसा नहीं कि हम बच्चे को नहीं, हम बच्चे को पढ़ा भी रहे थे, वहाँ भी हम पढ़ रहे थे और स्कूल भी जा रहे थे और खाना भी बना रहे थे। आप लोग बताइए, एक लड़की इससे ज्यादा क्या कर सकती है? क्या क्या करना चाहिए लड़की को?
लेकिन आरोप के तौर पे आप लोग ने तो दोषी मान लिया, आरोप वो लगाया लेकिन दोषी तो आप लोग हमको मान लिए है ना, बिना प्रूफ के। कोई प्रूफ नहीं है। वहां भी मेरा डिवोर्स फाइल करने का मेन रीजन यही था कि वहां भी वो स्कूल में आसपास जाके सबको बोलते थे ये ऐसी है, तो सब लोग, कोई भी अगर मेरे कलीग्स है या स्कूल मेंबर है तो वो प्रूफ मांगेंगे ना, तो वो कभी वहाँ प्रूफ नहीं दे पाए, जिसकी वजह से उनको भगा दिया गया स्कूल से कि नहीं स्कूल नहीं आना है, स्कूल में ये सब चीज़ नहीं करना है, ये एक शिक्षिका है और यहाँ पे पढ़ा रही है, इनको हम देख रहे हैं, यहाँ गलत होता तब ना वो लोग बयान लेते या हम पे संज्ञान लेते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। आज तक हम पढ़ा रहे हैं, वहाँ भी पढ़ाए, यहाँ भी पढ़ाए, स्कूल में कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो लोग बोले, ये बोल रहे हैं, इनसे ज्यादा ना स्कूल में मेंबर है, कलीग्स है, तो क्यों नहीं बोल रहे हैं? साल 2025 के जनवरी माह में दार्जिलिंग गए थे, तो वो कैसे गए थे, किनके साथ गए? हम सारे दोस्त लोग, मेरी फ्रेंड लोग, सब लोग, मैडम लोग जो भी है, हम लोग का ये हुआ था कि यहाँ पे ट्रांसफर होना है, तो उन लोगों ने बोला कि लास्ट ट्रिप करते हैं। हम इनको बताए, हम अपने घर वाले को बता के गए कि हम यहाँ जा रहे हैं, हर चीज हम दिखाए, वीडियो कॉल पे भी दिखाते थे, सब लोग साथ थे, हर चीज था। उनको वो बोल रहे हैं कि इसके साथ गई, उसके साथ गई, हम वो नहीं कहते किसके साथ गए। उन्होंने बोला, आप लोग ने मान लिया। क्या उन्होंने दिखाया कुछ कि हम गए तो उसके साथ कैसे गए? क्या उनके पास क्या है बोलने के लिए कि ये इसके साथ गए? कब गए? वो यहाँ हम वहाँ, कैसे चले जाएगा कोई इंसान? आपके पति बता रहे हैं कि जब वहाँ दार्जिलिंग गए तो संपर्क टूट गया, बातचीत नहीं होती थी। ऐसा किससे बातचीत नहीं होती थी? आपसे बातचीत नहीं होती? दार्जिलिंग से पहले ही हमसे उससे बातचीत नहीं होती थी। 2022 से हम उनसे मेंटल, फिजिकल हर चीज से अलग है, 2022 से। लेकिन मेरे बच्चे के कारण उनसे बातचीत, क्योंकि एक छोटा सा फोन दिए हुए थे, हम नहीं चाहते थे कि बच्चे से उनको अलग करें, क्योंकि वो बच्चा है। हम उनके तरह नहीं कि आज सोशल मीडिया में उसको खड़ा कर दे, वो भी बड़ा होगा, इस चीज को देखेगा, और सिखाया हुआ चीज कितना दिन रहेगा? जिस दिन बड़ा होगा ना, एक दिन उसको भी एहसास होगा। और नहीं तो 5 दिन बच्चा हमको दीजिए, हम सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दे दीजिए हमको बच्चा, और बच्चा दीजिए, और देखिए कि वो बच्चा मेरे पक्ष में बयान देता है कि नहीं देता है। दीजिए, मंगवाइए। हम न्यायालय में भी रिक्वेस्ट किए हैं कि हमको बच्चा दिलवाइए, और आप लोग से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ना बच्चा नहीं जाना चाहता है। आपने कभी पूछा कि बच्चा दबाव में दे रहा है कि नहीं? वो तो छोटा बच्चा है ना, वो तो बालिग है, नाबालिग है, वो उससे दबाव में नहीं दिलवाया जा सकता है। किसी ने क्वेश्चन नहीं किया ये। आपने जो आरोप लगा करके जो न्यायालय में जो तलाक की अर्जी दायर किए हैं, तो उनमें क्या आरोप लगाए हैं? उनमें क्या आरोप लगाया है या जो भी कुछ है, वो न्यायालय से क्यों नहीं किए? न्यायालय में प्रूफ कर पाए? हमने तो प्रूफ किया, हर एक सबूत को रखा वहाँ पे, न्यायालय ने उनको फटकारा भी, तब भी न्यायालय के बजाय उस रोड पे क्यों तमाशा कर रहे हैं? रोड पे खड़ा होके न्याय मांगने से न्याय मिलता है? न्यायालय में ही ना मिलेगा? वो क्यों नहीं आते हैं न्यायालय में? न्यायालय से मांगेंगे। आप लोग को जो बोल रहे हैं, न्यायालय में कहते कि सर मेरे साथ इसने ये किया, आप बताइए। वो प्रूफ मांगता है, न्यायालय बिना प्रूफ का नहीं करता है, दोषी नहीं ठहराता। आप लोग तो हमको कटघरे में खड़े कर दिए, न्यायालय कहाँ कर दिया? जज साहब हमको कहाँ बोले कि तुम दोषी हो? कहाँ बोले? ये बोल रहा है ना। अभी वो प्रूफ हुआ, जो हमने केस किया, हर चीज किया, उन्होंने बोले। उनको क्यों डर है कि जो हमने आरोप लगाया है वो सही निकल जाएगा? क्यों डर है? अगर डर नहीं रहता तो बाहर आके नहीं बोलते, न्यायालय में ही रहते। हम तो 1 साल 1.5 साल से न्यायालय जा रहे हैं, वहीं पे न्याय मांग रहे थे। बाहर आके खड़े होके चिल्ला के तो न्याय नहीं मांग रहे थे। हम भी एक लड़की है, चाहते तो बीच रोड पे खड़े होके चिल्लाते और रोते और न्याय मांगते, मिल जाता, मिल जाता। आपके पति ये आरोप लगा रहे हैं कि उस हमारी पत्नी को किसी दूसरे शिक्षक से अफेयर है, तो वो कौन शिक्षक है, उसको जानते हैं, कहाँ का रहने वाला है? अच्छा, एक बात बताइए, वो जिसका आरोप लगाए हैं वो जानते हैं? उन्होंने आपको दिखाया कुछ प्रूफ कि इस शिक्षक से अफेयर है? तो किस अफेयर क्या होता है सर? हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे, आपके साथ बैठ जाएंगे तो मेरा आपके साथ अफेयर हो जाएगा? बोलिए, अफेयर का मतलब क्या होता है? हमको ये बताइए, क्या अफेयर है? अगर हम टीचर है, मेरे स्कूल में मैम भी है, सर भी है, क्या उनके साथ हम उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं तो मेरा उनके साथ अफेयर है? ये कैसा अफेयर होता है?
क्या मेरे लिए पर्सनल कोई शिक्षा विभाग बनाएगा कि जहाँ पे लड़की ही रहे लड़का ना रहे? उनका हमेशा से यही बयान है कि इसके साथ अफेयर है। आज वो इस लड़के को लगा रहे हैं, हमेशा हर लड़के के साथ जोड़ देते हैं। तो क्या हम किसी लड़के से ना? बता दें कि बीपीएससी शिक्षिका ने कहा है कि वर्ष 2023 में उनकी नियुक्ति सुपौल जिले में हुई थी, जहां वे अपने बच्चों के साथ रह रही थी। नौकरी के साथ साथ बच्चों की देखभाल, खाना बनाना और पढ़ाई जैसे सभी कार्य वो स्वयं करती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पति वहां भी जाकर उनके बारे में गलत बातें फैलाते थे, जिससे उन्हें मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ा। दार्जिलिंग यात्रा को लेकर लगे आरोपों पर भी शिक्षिका ने सफाई दी। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण के बाद उनके साथ कई महिला शिक्षिकाएं दार्जिलिंग घूमने गई थी और इस दौरान उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए अपने परिवार को लगातार इसकी जानकारी भी दी थी। इसके बावजूद उनके पति ने इस यात्रा को लेकर भी अनर्गल आरोप लगाए हैं। शिक्षिका ने कहा है कि वर्ष 2022 से ही वे अपने पति से अलग रह रही हैं, क्योंकि उन्हें लगातार मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनके नाबालिग बेटे से दबाव में बयान दिलवाया गया है। उनका कहना है कि बच्चा उनके पास आएगा तो वो स्वयं सच्चाई बता देगा। शिक्षिका ने यह भी कहा कि उन्होंने अपने बच्चे की अभिरक्षा के लिए न्यायालय में आवेदन दिया है और वे चाहती हैं कि उनका बच्चा उन्हें वापस मिल जाए। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने बच्चे का पालन पोषण किया है और उसे पाने का कानूनी अधिकार भी रखती हैं। तलाक के मामले पर कहा कि उन्होंने अदालत में अपने दावे और तथ्यों को प्रस्तुत किया है। अब इस पूरे मामले में सदर एसडीपीओ सुबोध कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पति अमन कुमार द्वारा आवेदन दिया गया है, इसकी जांच की जा रही है। पति पत्नी दोनों आए थे। इनका कहना है कि अब हम लोग साथ नहीं रहना चाहते हैं। हालांकि पत्नी के द्वारा कोई आवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। इनका मामला न्यायालय में चल रहा है। एक व्यक्ति हैं अमन कुमार, जो कि विदुपुर माइल के रहने वाले हैं। उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया था इंडस्ट्रियल थाना पे, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनकी पत्नी जो है, जिनको उन्हें पढ़ाया लिखाया है, उनके द्वारा गलत व्यवहार किया जा रहा है अपने पति के साथ। इस आवेदन को जो है तत्काल हम लोग जो वहाँ पे सब इंस्पेक्टर हैं उनको जांच में दिए हैं और जांच करने के बाद जो भी रिपोर्ट आएगा उसके हिसाब से विधि सम्मत हम लोग कार्रवाई करेंगे। पत्नी की तरफ से भी कोई आवेदन आया है? अभी फिलहाल बीपीएससी शिक्षिका जो पत्नी है उनके द्वारा कोई भी आवेदन इस संबंध में नहीं दिया गया। दोनों का मामला सर कहीं चल भी रहा है? दोनों का अभी फिलहाल जो पता चला है पति पत्नी से, वो 2025 के मई में इन दोनों के द्वारा जो है डिवोर्स फाइल हुआ है और महिला जो शिक्षिका है उनके द्वारा ही फाइल किया गया है। अभी ये अंडर कोर्ट ऑफ लॉ अभी प्रोसेस में चल रहा है डिवोर्स का मामला। आपके समझ दोनों लोगों को बुलाया गया था, क्या कुछ बताया गया है? दोनों पति पत्नी पहुंचे थे अपने ग्रीवांस को लेकर के और दोनों से बात हुई। दोनों के द्वारा जो है अपनी अपनी बातें रखी गई और रखने के बाद यही समझ में आया कि दोनों जो है तत्काल यही चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द जितना जल्दी हो डिवोर्स हो जाए। महिला क्या है सर? महिला बीपीएससी शिक्षिका है जो हाजीपुर में ही पोस्टेड है। गौरतलब है कि विदुपुर थाना क्षेत्र के माइल पंचायत वार्ड संख्या 13 निवासी अमन कुमार ने अपनी पत्नी बीपीएससी शिक्षिका गुंजन कुमारी पर गंभीर आरोप लगाए। अमन ने आरोप लगाते हुए बताया कि उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाई के लिए कई घंटे काम किया। जो पैसे आए उसे पत्नी को पढ़ाने में खर्च कर दिया। यहाँ तक कि पत्नी की पढ़ाई और नौकरी के लिए उन्होंने अपनी पुश्तैनी जमीन भी बेच दी। लेकिन गुंजन को जब नौकरी मिली तो उसने उन्हें और उनके 10 साल के बेटे को छोड़ दिया। पीड़ित पति का कहना है कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद उन्होंने पत्नी की पढ़ाई कभी रुकने नहीं दी। मजदूरी कर परिवार चलाने वाले अमन ने आरोप लगाया कि पत्नी को पढ़ाने के लिए वर्ष 2022 में उन्होंने अपनी पैतृक संपत्ति में हिस्से की 1.5 कट्ठा जमीन तक बेच दी। इसके बाद गुंजन ने ग्रेजुएशन, बीएड और बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी की। अमन कुमार ने बताया कि बीपीएससी टीआरई 2 परीक्षा में गुंजन कुमारी का चयन 6 से 8वीं कक्षा की शिक्षिका के रूप में हुआ था। प्रशिक्षण सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज में हुआ और बाद में उनकी पोस्टिंग वैशाली जिले के विदुपुर प्रखंड स्थित यूएमएस मोहनपुर धर्मपुर विद्यालय में हुई थी। अमन का साफ आरोप है कि प्रशिक्षण के दौरान ही उनकी पत्नी की नजदीकियां उसके कॉलेज मित्र प्रेम प्रकाश जायसवाल से बढ़ गई। उन्होंने दावा किया कि दोनों पहले से संपर्क में थे और प्रशिक्षण के दौरान ही चोरी छिपे मिलते थे। अमन ने कहा कि सुपौल में रहने के दौरान उनके बेटे ने उन्हें बताया था कि प्रेम प्रकाश अंकल घर आते थे और कई दिनों तक वहां रुकते थे। पीड़ित पति का कहना है कि जब उन्होंने इस संबंध का विरोध किया तो पत्नी ने उनके साथ रहने से इनकार कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि जनवरी 2025 में गुंजन ने दार्जिलिंग घूमने जाने के बहाने बेटे को उनके पास भेज दिया। बाद में जानकारी मिली कि अन्य शिक्षिकाएं दार्जिलिंग गई ही नहीं थी, जिससे उन्हें शक हुआ कि पत्नी अपने कथित प्रेमी के साथ गई थी।
अब इस मामले में दंपति के 10 वर्षीय बेटे हैं आयुष आर्य। उन्होंने भी अपनी मां पर गंभीर आरोप लगाए। बच्चे का साफ कहना है कि उसकी मां उसे कथित तौर पर एक व्यक्ति को मामा बताने के लिए कहती थी। विरोध करने पर मारपीट भी की जाती थी। बच्चे ने यह भी कहा कि वो अब अपनी मां के साथ नहीं रहना चाहता है। मामले को लेकर इलाके में चर्चा का माहौल है। फिलहाल ये पूरा मामला पति द्वारा लगाए गए आरोपों और दावों पर ही आधारित है। अब देखना है कि आगे क्या फैसला होता है न्यायालय के द्वारा। तो फिलहाल इस पर में इतना ही है। न्यूज़ 8 के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।